शायद कहानी है ये कहानी का स्वरूप है। मैंने ज़िंदगी में जो एक्सपीरियंस किया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप सब 16, 17, 20 साल के बच्चे होंगे और उससे ऊपर जो औरतें होंगी वो 40, 45 उसकी होंगी। और मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि ये बच्चे बहुत नादान और बढ़िया होते हैं। ये औरतें बहुत ख़तरनाक होती हैं, बच के रहना इनसे। मेरा वाक़या हुआ, मैं बेसिकली भोपाल से हूँ और बोर्न एंड बॉट अप इन हियर ओनली, एंड बट आई हैव वर्कड इन मेनी अदर सिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल, ऑल मेट्रोज आई हैव वर्कड, whether it is दिल्ली, मुंबई या चेन्नई वैनई, जो भी कुछ आपका हो। मैं फार्मास्यूटिकल में आई वॉज एट द टॉप पोजिशंस, एंड आफ्टर दैट व्हेन आई गॉट डिटोरिएटेड, मैंने खुद की कंपनी डाली, वहाँ भी फेल्योर हुई, बहुत बड़ी फेल्योर। उसके बाद सोचा करूँ क्या, तो ये हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री में आया। भोपाल में एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाला, वो समझ नहीं आया। देन आई वेंट टू गोवा, आज से 15 साल पहले, बिकॉज गोवा एज अ टूरिस्ट आई हैव बीन विजिटिंग गोवा फॉर द पास्ट 35 years, एंड आई वॉज वेरी वेल अवेयर अबाउट द कल्चर एंड द पीपल ऑफ गोवा। तो वहाँ पहुँचने के बाद मैंने एक रिसोर्ट लिया किसी के साथ मिलकर, और वहाँ मुझे फिर धोखा मिला और मैं कुछ नहीं कर पाया। उसके बाद फिर एक शेक, क्योंकि मैं भोपाल खाली हाथ लौटना नहीं चाहता था, और उस शेक को मैंने चलाया। वहाँ भी मैं लॉसेस में गया। शायद लॉसेस मेरी किस्मत में लिखे हुए थे, ऐसा लग रहा था मुझे। लेकिन मैं कोशिश करता जा रहा था कि मैं कुछ तो कर जाऊँगा। एनीवेज फिर एक सब श्रिंक करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट डाला, बार रेस्टोरेंट डाला, और वहाँ पर सब कुछ करने लगा। लेकिन वहाँ भी बात बन नहीं पाई। भोपाल में मेरे एल्डर्स थे, सबको देखना था, देखता रहता था, तो कुछ बार बार आना, बार बार जाना, फ़्लाइट टिकट्स और इतना खर्चा और सारी चीज़ें, मैं कैसे तो भी मैनेज कर रहा था। OLX पे कहता है कि किसी लेडी को एक पार्टनर चाहिए। आई फाउंड कि अच्छी बात है यार, देखते। एंड दैट लेडी आई कॉन्टैक्टेड, उसके साथ मेरा टाइप हुआ, और वो उसका एक बहुत घटिया सी जगह पे एक रेस्टोरेंट था। मैं ऐसे फ़्लाइट लेके गया और वहाँ पहुँची, मुझे रिसीव करने आई और मैं उसके साथ गया। और इस बीच में उस लेडी की और मेरी बहुत इंटीमेसी हो चुकी थी। हम 6 महीने से फ़ोन पर खूब बातें कर रहे थे, और शायद इतने इंटीमेट हो चुके थे कि हम एक दूसरे के हो चुके हैं। ये मेरी गलत फहमी थी, और मुझे नहीं मालूम था कि वो मुझे बेवकूफ़ बना रही है, वो अपना पर्पस सॉल्व करना चाह रही है। एनीवेज मैं वहाँ पहुँचा और घर के बहुत सारे पैसे लेके गया था। मैं उसके रेस्टोरेंट में गया, तो वहाँ उसने कहा कि ये इतना एक स्टोरी और है, यहाँ तुम्हें रुकना है तो रुक जाओ, वरना कोई फ़्लैट ले लो। मैंने कहा फ़्लैट में अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं यहीं रुकूंगा, ऐसे पलंग पे सोऊंगा ऊपर किचन में। आई डिसाइडेड, एंड मैं यहाँ से एक अपना शेफ़ लेके गया था, जिसको उसको भी उसने धोखा दिया। तो मैं उसमें था अब कि ये है क्या। लकीली शायद सेकंड डे उसका है, मेरा बर्थडे था, मुझे याद नहीं, हम सेलिब्रेट करने गए। बेटा है उसका, एक था उस टाइम, एक मोटा सा बच्चा, बहुत मोटा सा बच्चा, और जो स्कूटर पे आ नहीं सकता था, फिर भी
आ गया वो। शायद हम किसी शैक पे गए और वहाँ पर ऑर्डर मैंने कहा जो करना है कर दो, जैसा है। उसने किया, खूब तबीयत से किया और तबीयत से खाया दोनों माँ बेटे ने। और मैं इसके रेस्टोरेंट में रहने लगा और मैं देखने लगा वहाँ काम कुछ चल नहीं पाया। इस बीच में कोरोना आ गया। कोरोना के बीच में क्या हुआ कि मेरा यहाँ भोपाल में कोई ट्रेन वेन नहीं हुआ, मेरा आना तय नहीं हुआ। अब क्या हुआ कि मैं घर से बार बार पैसे मंगा रहा था, बार बार पैसे मंगा रहा था, आते जा रहे थे और मैं खर्चा चला रहा था। और ये लेडी जो है एक दिन मुझसे कहने लगी कि आप मेरे घर चलो। संकोच तो हुआ मुझे, लेकिन मैं चला गया। मेरी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। संकोच था और मैं चला गया, लेकिन उस संकोच में जाने के बाद जो पैसे मेरे पास मेरे घर वाले भेज रहे थे वो एटीएम में जो मेरा था, इस लेडी ने मेरा एटीएम रख लिया और ये उस एटीएम से रोज़ परचेस करती थी, ये किराना, ये फलाना, ये ठिकाना। एक दिन मैंने कहा गूगल पे और पेटीएम और फ़ोन पे और ये मैं इंस्टॉल कर लूँ क्या? बोले नहीं अभी मत करो, बस अभी कार्ड मेरे पास रहने दो। मैंने कहा ठीक है चलता है, बिकॉज बट एक दिन लगा कि साइकिक है, क्योंकि जब मैं रेस्टोरेंट बैठा हुआ था, मैं अपना JBL का स्पीकर ठीक कराने गया पड़ोसी के साथ, एक मुस्लिम था, इसका बेटा वहाँ बैठा हुआ था। लौट गया तो चाबी फेंकी, तुमको तमीज़ नहीं है। अरे मैंने कहा यार ये क्या है। एंड आफ्टर फ्यू आवर्स मुझसे कहने लगी आई एम सॉरी यार, मैंने ऐसा कर दिया। एनीवेज मैं से घर पे पहुंचा, वहाँ एक दिन मुझसे कहने लगी खूब सारा प्यार करती थी, मेरे सांस सोती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन उसके बाद एक दिन इसने फिर आ गई मेरे पास, तुम्हें अगर मराठियों से इतनी नफरत है तो। मैंने कहा मैंने ऐसा कब कहा? तो ऐसा क्यों कर? तो मैंने कहा साइकिक पीस है, करें क्या इसका? बिकॉज शी वॉज हैविंग ए साइकिक प्रॉब्लम। मैं उस साइकी का कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि मैं फंसा हुआ था और मैं इतना मजबूर था कि मैं वहाँ से निकल भी नहीं पा रहा था। मैं घर से पैसे मंगाता जा रहा था, इसने स्कूटर का टायर ये चेंज करना है, मेरे मोबाइल की बैटरी चेंज करना है, मेरा ये करना है, मेरा वो करना है, फलाना करना है, ठिकाना करना है, सब करती रही, सब करती रही और मैंने कभी मना नहीं किया। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ तो ये कि जब मैं लौट के, जब मुझे ट्रेन मिली, भोपाल आया, उसके बाद मैं वापस पागल होता रहा उसके लिए। वापस फ़्लाइट ले लेके जाना, वापस जाना उसके घर, वापस उसके यहाँ ठहरना, वापस उसके जो उसका कलश लाइफ स्टाइल अपार्टमेंट वास्को में है वहाँ उसके यहाँ रुकना और उसके यहाँ रहना, सब कुछ मैं करता रहा, सब पैसे में खर्च करता रहा। पागलों की तरह एक दिन आकर सिर पे हाथ रखकर मेरी कसम खाओ, मैंने कहा बोलो, मेरी कसम खाओ कि एक केक लेके आएंगे, तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं किया, आज बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, वो शैम्पेन लाएंगे और ये जब बेटा सो जाएगा अपन शैम्पेन पिएंगे। जबकि दारू से उसको नफ़रत, ऐसा वो प्रोजेक्ट करती है। उसका डबल स्टैंडर्ड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने अपने जीवन की पिछली चीज़ें मुझे बता दी थी कि उसके किस किस के साथ अफेयर्स रहे हैं। लेकिन मैंने उसके साथ उसको उन दिनों बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ दिया, उसका टिफ़न चलाया, उसका सब किया, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी वेल टू डू फैमिली। मैं कार शार से नीचे चलता नहीं हूँ। आई एम सॉरी माई फ्रेंड्स, ईश्वर ने दी है और मैं उसके चक्कर में पागल बन रहा हूँ, पागल बन रहा हूँ, पागल बन रहा हूँ। लेकिन बाद में समझ में आया कि ये सेक्स मैनिक है,
उसके रात रात भर फ़ोन किसी कोल्हापुरे वोलापुरे जिन जिन के साथ चलते थे, जो भी चलते थे, शी कैम टू मीट मी इन भोपाल ओनली। 15 दिन रही मेरे साथ, मेरे फ्लैट पर रही। और उसके बाद मुझे लगा कि क्या ये साइकिक तो नहीं है, और वो शायद साइकिक थी। और मेरा एक अच्छा किया ईश्वर ने कि मुझे उससे मुक्ति दिलवा दी, वरना मैं तो यूं ही उलझ जाता। बिकॉज हम किसी को दोष नहीं देते, ईश्वर ने सबको पैदा किया है, उसने सबको बनाया है। लेकिन फिर भी कहता हूँ, बहुत काली, बहुत मोटी, 100 किलो का वज़न, और मैं अपना स्लिम ट्रिम आदमी, मस्त मौला आदमी, और मेरी फ़ैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी, और ऐसी लड़की के साथ भी मैं प्यार कर रहा था। मेरी मति देखिए, मेरी बुद्धि देखिए, ऐसी लड़की के साथ भी मैं प्यार कर रहा था। लेकिन मुझे बाद में समझ में आया, वो लड़की मुझे कितने सब जबाग दिखा रही थी कि मेरा बाप ज्वेलर, और मेरा बाप जो है फलाना ढिकाना। फिर स्टील के बर्तन की दुकान वुकान जब उसने बोल दी तो मुझे समझ में आया कि बॉस, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है, अपन करें क्या। अब धीरे से निकलना मैंने उचित समझा। भोपाल आने के बाद भी उसने बहुत सारे पैसे, जब भी उसको वक्त मिला, मुझे इतने डाल दो उतने डाल दो, मैं डालता चला गया। बुद्धि मेरी मारी गई थी। लेकिन दोस्तों, सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, ज़िंदगी में कभी भी ऐसे ही प्रेम व्रेम में मत फंस जाना, क्योंकि ऐसे लोग मिलते रहेंगे, ऐसे लोग मिलते रहेंगे जीवन भर। और ये किसी एक के नहीं होंगे, ये आज आपके हैं, कल किसी और के होंगे, परसों किसी और के होंगे, क्योंकि इनके पास इनका खुद का व्यक्तित्व नहीं है, इनके पास इनका खुद का वजूद नहीं है। ये कैरेक्टरलेस लोग हैं, इनसे बच के रहिएगा। मेरा इतना ही कहना है। आपका लाइफ कोच प्रमोद जोशी सिर्फ इतना ही कहेगा, आपके आप प्लीज़ बच के रहिएगा। ऐसी बहुत मिलेंगी, बहुत मिलेंगी। जाने क्या हो गया था, काली पीली, मतलब ना तो कोई इसका वजूद, ना इसका कोई अपीयरेंस, ना कोई इसका एजुकेशन, ना इसका इंटेलेक्ट मेरे ऊपर मैच करे, ना इसका इंटेलिजेंस मैच करे। लेकिन बस यूं ही ज़बरदस्ती में मैं मर रहा था, मर मिट रहा था। आज समझ में आता है, देर आए दुरुस्त आए। आपका लाइफ कोच प्रमोद जोशी। थैंक यू।